Hello students, in last lecture we discussed about natural disasters and today we will discuss about man-made disasters. Man-made disasters are caused by human activities. Such disasters may be result of negligence or deliberate actions of people. Some examples of man-made disasters are fire, terror attacks, nuclear disaster, chemical and biological disasters and accidents. तो न्यूक्लियर डिजास्टर जो कुदरत की वजह से आते हैं और जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं वो क्या होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, जैसे कि फायर्स होगी, आग लगना, टेरर अटैक, टेररिस्ट अटैक्स हो गए, न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो गए, उसके बाद केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर हो गए, एक्सीडेंट हो गए। तो हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे। फायर्स फायर्स कैन अकर एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम. Burning is a chemical reaction which is visible in the form of flames and is accompanied by smoke, heat, and light. It spreads quickly and widely when a substance already on fire is exposed to other inflammable things like petrol, gas, coal, wood, paper, plastics, etc. तो अब फायर्स कहीं भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। ये फ्लेम्स के ज़रिए, मतलब जो इसकी लपटें होती हैं उसके ज़रिए विजिबल होती है। तीन चीज़ों का मेल, स्मोक, हीट एंड लाइट। उसके बाद ये बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को जो जिस पे ऑलरेडी फायर लगी हुई है, उसकी जो फ्लेम्स होती हैं बहुत जल्दी फैलती हैं अगर वो किसी इनफ्लेमेबल थिंग्स के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे पेट्रोल, गैस, कोल, वुड, पेपर, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। देन household fires are caused by electrical short circuits, smoking materials like cigarettes, faulty kitchen stoves and cookware, and accidental spilling of flammable materials. तो हाउस होल्ड फायर कैसे लगती है? शॉर्ट सर्किट वजह से हो गया, स्मोकिंग मटेरियल, सिगरेट्स की वजह से हो सकता है, किचन स्टोव्स की वजह से लग सकती है फायर। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल और केमिकल फायर, वो कैसे एक्सप्लोजन हो जाता है कई बार मशीन्स में, तो उसकी वजह से फायर लग जाती है, ठीक है। फायर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ए फायर कैन अकर एट एनी टाइम, कभी भी किसी टाइम आ सकती है। शॉर्ट सर्किट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ फायर, शॉर्ट सर्किट सबसे मेन कॉज है फायर लगने का। इट इज़ वेरी क्विक टू स्प्रेड एंड कैन एनगल्फ ए रेजिडेंस इन फ्लेम्स इन जस्ट 2 मिनट्स, बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और किसी भी रेजिडेंशियल एरिया को 2 मिनट में ख़त्म कर सकती है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एंड ऑयल फायर्स, वाटर इज़ द बेस्ट मीडियम टू फाइट फायर्स। इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स से हम वाटर के साथ नहीं लड़ सकते, बाकी सभी चीज़ों के हम बाकी सभी फायर्स को हम वाटर के साथ ख़त्म कर सकते हैं। देन पोरिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर इज़ डेंजरस। अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगी हुई है, ऑयल फायर लगी हुई है, तो हम उस पर अगर पानी डालेंगे तो वो डेंजरस होगा और ज़्यादा, ठीक है। मोस्ट डेथ ड्यू टू फायर अकर एट नाइट व्हेन पीपल आर स्लीपिंग, ज़्यादातर डेथ्स कब होती हैं? जब रात में, जब लोग सो रहे होते हैं। तो एस्फाइसेक्शन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ फायर डेथ एक्सीडिंग बर्निंग्स, मतलब दम घुटने से ज़्यादा मौतें होती हैं फायर से। देन सेकेंड, terror attacks. A terrorist or terror attack refers to the sudden and deliberate use of violence to intimidate people in order to achieve political or religious goals. Terror attacks are a threat to the society. The attackers are known as terrorists. अब हम सबको पता है कि आतंकवादी का जो मेन गोल होता है वो सिर्फ ये होता है कि हमें दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाना है। तो वो इसी मंतव से आते हैं कि हमें वहाँ पे उस कंट्री में पॉलिटिकल और रिलीजियस एक तरह से उसमें अपना हक जमाना है। देन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देयर आर न्यूमरस इंस्टेंस ऑफ टेरर अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वन ऑफ द वर्स्ट टेरर अटैक्स वॉज 9/11 अटैक इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो सितंबर 11 2001 में हुआ था अटैक, सबसे भयंकर था, डेंजरस था यूनाइटेड स्टेट्स में। क्या हुआ था उसमें कि टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था एक एरोप्लेन, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक का जो सेंटर था वो कंडक्ट किया था, न्यूयॉर्क में था जो, तो उस टाइम पे 3000 डेथ्स हुई थी। देन थर्ड वन, हमारे इंडिया में भी एक होटल ताज था जो उस पर भी टेररिस्ट अटैक हुआ था, जैसे आप सबको पता है। देन थर्ड, न्यूक्लियर डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड रेडिएशंस। Nuclear energy is released from atoms through nuclear fission by splitting the nucleus.
This process releases a great amount of energy in the form of heat and radiation. During nuclear fission, a small particle called a neutron hits a uranium atom and splits it, releasing more neutrons. These neutrons go on to bombard other uranium atoms and the process continues rapidly. This is called the chain reaction. Nuclear energy is also released by nuclear fusion, which joins nuclei, releasing tremendous energy. अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर एटम बॉम्ब्स के ज़रिए होते हैं. न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स दो तरीके से, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन होता है, वो न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करता है और उसको स्प्लिट कर देता है. उसी तरह से फिर जो वो न्यूट्रॉन होता है वो अलग अलग यूरेनियम को हिट करता है और उसको स्प्लिट करता रहता है. तो इससे क्या होता है, चेन रिएक्शन, इसे हम चेन रिएक्शन बोलते हैं. और इस तरह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से बहुत डेंजरस इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उस जगह पे. देन इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन की जैसे कैसे होता है कि दो न्यूक्लियर आपस में जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. देन through nuclear energy is a valuable resource. The threats posed by it cannot be underestimated. Nuclear bombs are weapons of mass destruction, and so are accident in nuclear power plants. They cause much destruction with long-term devastating impacts on humans and the environment. अब हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, पर अगर उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो उसके नुकसान भी होते हैं, बहुत मतलब गलत वे से यूज़ करें. तो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को गलत वे से यूज़ करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी होंगे. ठीक है, तो इसके डिवास्टिंग इफेक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं, ह्यूमंस पे भी रहते हैं और इन्वायरमेंट भी रहते हैं. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगस्त 6 और 9 को 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स में जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी, जापान में है जो, वहाँ पे. तो इसमें 90,000 से 1,60,000 तक पीपल हिरोशिमा में और 60,000 से 80,000 पीपल नागासाकी में मतलब उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर सिविलियंस हु डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ रेडिएशन, फ्लैश बर्न्स, इंजरीज एंड इलनेस कॉज्ड बाय रेडिएशन. तो जो मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स थे जो मरे थे वहाँ पे, बहुत सिविलियंस थे. किसकी वजह से मरे थे? रेडिएशन की वजह से मरे थे, आग फ्लैश बर्न्स की वजह से, इंजरीज की वजह से और इलनेस की वजह से मर गए थे. ठीक है, जो रेडिएशन की वजह से हुई थी. तो अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर्स के? इट कैन किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिस्ट्रॉय इंटायर टाउन्स एंड सिटीज़. अब बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर्स में और ये टाउन्स एंड सिटीज़ को तबाह कर देता है. इट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़. ये इसकी वजह से वाटर बॉडीज़ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है. रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर, सेल डैमेज एंड अदर इलनेस. रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर होता है, सेल डैमेज हो जाते हैं हमारे, और डिजीज़ होते हैं और बीमारियाँ भी लगती हैं. Uranium can enter rocks and remain there for centuries, posing a hazard for future generation. अब यूरेनियम की वजह से जैसे अब जापान में अभी तक लोग वहाँ पे ठीक, कई लोग मतलब उनका जो नेचुरल ढांचा है वो ठीक नहीं होता कई लोगों का. क्यों? क्योंकि अभी तक वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं लोग इस वजह से अभी तक. देन radioactive waste can either enter bodies of humans and animals and cause great harm. This can also affect the future generation. radioactive waste की वजह से, वही जो हमने कहा कि नेचुरल ढांचा. देन nuclear explosions contaminate the natural environment with poisonous gases, smoke, soot and other wastes. This can cause nuclear winters and have a long term effect on air, water and land. Humans के साथ साथ environment पे भी इफेक्ट पड़ता है, एयर पे भी, वाटर पे भी और लैंड पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियर डिजास्टर्स का. देन थर्ड वन, chemical and biological disasters. Chemical disasters are caused by the accidental release of dangerous chemicals into the environment which can result in death or injury. अब ये केमिकल डिजास्टर्स होते हैं, कैसे होते हैं कि जब कोई भी डेंजरस केमिकल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए गलती से या मिस्टेकनली या फिर जानबूझ के, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेथ होती है, इंजरीज होती हैं, मतलब
of the plant workers or people living in nearby areas. Biological disasters are caused by living organisms like microbes and bacteria and by products with biological origin like toxins and medical waste. अब बायोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है? जब किसी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से किसी कंट्री को, किसी जगह को हार्म पहुंचे तो उसको बायोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं. अब या तो ये जानबूझ के किया जाता है या फिर मतलब नेचुरली आ जाता है. जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, बायोलॉजिकल डिजास्टर एक तरह से ये. तो इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं. ऑन द नाइट ऑफ December 2, 1984, the Union Carbide pesticide plant in Bhopal, India, began to leak poisonous methyl isocyanide gas and other toxins into the atmosphere. The toxic gases killed thousands of people and left many more disabled with permanent injuries. The Bhopal disaster is considered as one of the world's worst industrial catastrophes. The December 2, 1984 को एक गैस लीक हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो उसमें कई लोगों की जान गई थी. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि एक पेस्टिसाइड प्लांट था जिसमें मतलब कि जो लीक होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान गई थी. तो ये वन ऑफ द वर्स्ट डेंजरस एक्टिविटी थी जो बायोलॉजिकल डिजास्टर मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल डिजास्टर की वजह से हुई थी. देन लास्ट वन, एक्सीडेंट्स. An accident refers to an undesirable and unintentional event that may cause injury or death. When an accident causes deaths of many people, it is considered a disaster. तो अब एक्सीडेंट किसी को नहीं पता कि कब हो जाएगा किसी का. एक तरह से अनडिज़ायरेबल है, अनइंटेंशनल. किसी को कुछ नहीं पता कि कब हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा. तो जब अनडिज़ायरेबल और अनइंटेंशनल कोई इवेंट होता है तो अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई इवेंट होता है तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से इंजरीज होती हैं, डेथ्स होती हैं बहुत ज़्यादा. देन रोड एक्सीडेंट्स में बी कॉज्ड बाय ब्रेक फेलियर्स, ड्रंक ड्राइविंग और एक्सीडिंग स्पीड लिमिट्स. ह्यूमन एरर एंड इक्विपमेंट फेलियर कैन लीड टू प्लेन क्रैशेस. अब जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो कई बार कार या फिर मोटरसाइकिल की ब्रेक फेल हो जाती है तो उसकी वजह से होते हैं. ड्रंक ड्राइविंग, अगर शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं या फिर स्पीड लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो हो जाता है. तो ह्यूमन एरर एंड इक्विपमेंट फेलियर, अब जो प्लेन क्रैश होते हैं वो इक्विपमेंट फेलियर की वजह से होते हैं या फिर ह्यूमंस की गलतियों की वजह से होते हैं. देन उसका एग्जांपल लेते हैं हम एक. On November 28, 2016, a plane carrying a Brazilian football team crashed near Medellin, Colombia, killing 71 people. Most of the players and members of the management were killed during the incident. अब November 28 अभी रिसेंट की न्यूज़ है ये, 2016 में हुआ था. एक प्लेन था, ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम को कैरी करके ले जा रहा था, तो वो क्रैश हो गया मेडेलियन के नियर, कोलंबिया के नियर था. तो उसमें 71 लोग मर गए थे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स थे और मेंबर्स थे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे.